दिल्ली में एक पक्की सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSSB ने एक जबरदस्त भर्ती की घोषणा की है। तो चलिए इस पूरी गाइड में हम इसे आराम से डिटेल में समझते हैं। जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या है? अगर सिर्फ 10वीं पास हैं तो ये मौका सच में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चलिए थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या। तो कितनी वैकेंसीज हैं? यहाँ बात हो रही है पूरे 714 पदों की। जी हाँ, 714 मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के लिए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, इसलिए ये एक कमाल का मौका बन जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले उन सवालों को लेते हैं जो अभी सबके दिमाग में घूम रहे होंगे कि आखिर ये जॉब है क्या, इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है, और हाँ, सबसे जरूरी सैलरी कितनी मिलेगी। चलिए एक एक करके इन सभी के जवाब जानते हैं। तो ये जो पोस्ट है, ये एक ग्रुप C पोस्ट है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब जहां काम बहुत आसान और मैनेजेबल होता है। पोस्टिंग भी दिल्ली के ही अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स में होगी, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल या ऑफिस। मतलब करियर शुरू करने के लिए एकदम परफेक्ट प्लेटफॉर्म है ये। और इस मौके की सबसे बड़ी खूबी है इसकी एलिजिबिलिटी। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए, दैट्स इट। किसी भी एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। और एक और अच्छी खबर ये है कि जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं या जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए उम्र में छूट भी है। चलिए अब आते हैं सैलरी पर, जो कि काफ़ी आकर्षक है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। देखिए दिल्ली सरकार के जो DA और HRA जैसे अलाउंसेस होते हैं, उन सबको मिलाकर हर महीने हाथ में लगभग 27,000 से 32,000 रुपए तक आएंगे। और इसके साथ साथ मिलती है सरकारी नौकरी की वो जॉब सिक्योरिटी, जो शायद सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो जॉब क्या है, सैलरी कितनी है, ये तो हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन प्रोसेस की जो ज़रूरी बातें हैं, उन पर फोकस करते हैं। मतलब कब अप्लाई करना है, कैसे करना है और फीस कितनी लगेगी। ये डेट्स दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। एप्लीकेशन शुरू होंगे 17 दिसंबर 2025 से और लास्ट डेट है 15 जनवरी 2026। और पूरा का पूरा प्रोसेस 100% ऑनलाइन है। इसका मतलब साफ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे आराम से अप्लाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए फीस है सिर्फ 100 रुपए। लेकिन, और इस सबसे बड़ी राहत की बात है, सभी फीमेल कैंडिडेट्स, SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है, 0 फीस, कुछ नहीं देना। तो सवाल उठता है कि सिलेक्शन होगा कैसे? अच्छी बात यह है कि इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल और ट्रांसपेरेंट रखा गया है। चलिए समझते हैं कि एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होने वाला है। देखिए, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ एक चीज पर टिका है, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। ये टेस्ट क्लियर हो गया, उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बस, मतलब कोई इंटरव्यू नहीं, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं, एकदम सीधा साधा। अगर एग्जाम की बात करें तो ये एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसमें 100 सवाल होंगे 100 मार्क्स के लिए और टाइम मिलेगा 90 मिनट। और तैयारी किस चीज़ की करनी है? सब्जेक्ट्स हैं जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। ये 5 सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर कि आखिर अप्लाई करना कैसे है। हम इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि फॉर्म भरते टाइम कोई भी गलती ना हो। लेकिन फॉर्म भरने से पहले एक काम जरूर कर लें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखें, क्योंकि इन सब की स्कैन्ड कॉपी लगेगी। अगर ये पहले से रेडी होंगे तो एप्लीकेशन प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस बस इन 6 आसान से स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। फिर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके MTS 2025 की वैकेंसी सेलेक्ट करनी है। अपनी पर्सनल डिटेल्स भरिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। फिर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करके अगर फीस लग रही है तो पेमेंट कर दीजिए। और लास्ट में फॉर्म सबमिट करके अपना एप्लीकेशन नंबर सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जॉब इतनी मायने क्यों रखती है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक मौका है, एक स्टेबल फ्यूचर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाने का। इस पोस्ट के साथ ना बहुत सारे बेनिफिट्स जुड़े हैं। पहली बात, एक सिक्योर सरकारी नौकरी। दूसरा, दिल्ली में एंट्री लेवल के हिसाब से बहुत अच्छी सैलरी। तीसरा, वर्कलोड भी ठीक ठाक रहता है तो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा बना रहता है।
ये स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार जॉब कर रहे हैं उनके लिए, और हमारे रिस्पेक्टेड एक्स सर्विसमैन के लिए, सबके लिए सरकारी सेक्टर में आने का एक परफेक्ट दरवाजा है। तो अब सवाल बस ये है, क्या ये मौका एक स्टेबल करियर की वो शुरुआत हो सकता है जिसका इंतजार था? इस पर सोचिए जरूर। सारी जरूरी डिटेल्स अब सामने हैं। अब फैसला लेने का वक्त है।